हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो होप यू ऑडिंग वेल गाइस। और डेली करंट अफेयर सेशन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप हमारे इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आपको इस चैनल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज बेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं और एक लाइक कर दिए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। ओके, सो चलिए हम लोग डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन को कंटिन्यू करते हैं एक थॉट के साथ। वो आज की थॉट क्या है? जिंदगी वही है जो हम आज जी ले, कल जो हम जिएंगे वो उम्मीद होती है। ठीक है, सो आप ये थॉट बहुत ही फैमिलियर होंगे इस थॉट से लेकर। ठीक है, मैं आपको इस थॉट की एक और कहानी इससे रिलेटेड ही बताता हूँ। हम लोग पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम कल से करेंगे। ठीक है, कल से करेंगे मतलब कि वो चीज़ हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन गाइज आप सबको मैं बता दूं कि कल कभी नहीं आता है। ठीक है, फिर वो बंदा क्या हो, कल जब आएगा तो बोलेगा हम कल से कर लेंगे यार, कोई नहीं, बहुत टाइम है अभी अपने पास। ठीक है, सो गाइज मैं आपको बता दूं कि कल कभी नहीं आता है। ठीक है, जो भी करना है, जितना आपने एक दिन में एम लिया है कि मुझे यहाँ तक आज पढ़ना है, सो उतना को आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उस एम तक आपको उसी दिन पहुँचना है। ठीक है, चाहे आपको रात को नींद आए चाहे नहीं आए, अगर आ रही है तो उसको सैक्रिफाइस कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको जो एम आपने सुबह उठ के लिया था उस एम को बिना कंप्लीट किए सोना नहीं है। इसलिए इसमें इसका इसका मेन जो श्रेय जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आज ही जिंदगी आज ही जी लो। मतलब एक ही दिन में इतनी जिंदगी जी लो कि आपको कल पता नहीं, आप भी नहीं जानते हो कल मेरे साथ क्या होगा, मैं भी नहीं जानता हूँ कल मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, सो जो भी जीना है आज ही जी लो। तो हम बोलते हैं जो पढ़ना है आज ही पढ़ लो। ठीक है, जितना आपका एम है आज ही पढ़ लो। हम सब जानते हैं कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, एक दिन में कोई पढ़ लिख कर भाभा नहीं बन जाते हैं। ये हमारे बिहारी की ऐसे बिहार में बोला जाता है इस टाइप का। ठीक है, कि एक दिन में पढ़ लिख कर कोई भाभा नहीं बन जाता, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके आपको वो हैबिचुअल हैबिट लानी पड़ेगी। ठीक है, सो आप एक दिन का एम रखिए कि मुझे आज इतना कंप्लीट करना है, तो इतना कंप्लीट करके आज मैं सोऊंगा या सोऊंगी। ओके, सो इस टाइप का एम रखिएगा तो डेफिनेटली यू विल बी वन डे वेयर यू वांट। ठीक है, जहां तुम होगे, ठीक है, जहां तुम सोचते हो एक दिन तुम वहीं पर होगे। ठीक है, ओके, सो चलिए इसी उमंग और इसी थॉट के साथ अपने डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? कैथरीन रसेल हु हैज बीन सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द न्यू हेड ऑफ विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अभी आपने बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी का नाम सुना होगा कैथरीन रसेल का, जो कि अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में थे। ठीक है, किस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के ये हेड बने हैं? ओके, आपको ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को लेके आया। ओके, ऑप्शन क्या है? मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ। ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी यूनिसेफ, डी IMF। ओके, इसका आंसर मैं आप सबको बता दूं, सी इसका आंसर होगा, दैट इज यूनिसेफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के न्यू हेड बने हैं कैथरीन रसेल। ओके, आप देख सकते हैं। ओके, सी इज वेरी गुड फीमेल एक्टर। ओके, और सी इज द हेड ऑफ this UNICEF. Okay, she was an assistant of US President Joe Biden. ठीक है, ये क्या थी? जॉ बिडेन की असिस्टेंट थी and has been appointed as the next head of UN Children and Agency UNICEF. ठीक है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इनकी चीफ बन गई, इनकी हेड बन गई है। ठीक है, सो आपको ये जानना होगा कि कैथरीन रसेल है जो नेक्स्ट हेड बनने वाली है यूनिसेफ के। ओके, और ये पहले किसकी थी? यूएस प्रेसिडेंट जॉ बिडेन की क्या थी? असिस्टेंट थी। ओके, एंड ये किसको सक्सीड करेंगी? ये जो रसेल है किनको सक्सीड करेंगी? हैनरीटा फ्योरो को सक्सीड करेंगी। पहले ये थी, इनको रिमूव करके उनको लाया जा रहा है। ठीक है, हैनरीटा फ्योरो हु रिजाइन इन जुलाई में उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था और उनको क्या करेंगे? ये सक्सीड करेंगी। ठीक है, ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस कि आपको पता होना चाहिए कि अभी न्यू रिसेंटली यूनिसेफ की चीफ कौन है? कैथरीन रसेल। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मरमोसा विच इज द वेरी अननोन और विच इज अ वेरी नोन टाइप ऑफ ओके थिंग्स दैट फाउंड्स इन विच ऑफ द रीजन। ओके, मरमोसा जो कि माउस स्पॉसियम है आर एपिडेमिक टू विच रीजन। ठीक है, किस रीजन की एपिडेमिक है? सॉरी, एपिडेमिक नॉट एंडेमिक है। ओके, एपिडेमिक तो आपको पता है ना, महामरीज को हम लोग बोलते हैं। तो सॉरी फॉर माय मिस्टेक कि एंडेमिक होगा ये। ओके, किस रीजन की एंडेमिक है ये?
ऑप्शन में आप सबको बता दूं, ए अमेरिका, बी अंटार्कटिका, सी यूरोप, डी एशिया। ठीक है, सो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। और मैं आप सबको बता दूं, आप लिख लीजिए, ये स्पेशली साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस रीजन में आपको ज़्यादा देखने के मिलेंगे ये मरमोसा के एंडेमिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं ये आंसुकोन रीजन में। ठीक है, ब्राज़ीलिया के रीजन में। सो जो साउथर्न एरिया साइड है ना, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ज़्यादा वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। माउस ऑपिसियम आर रिलेटिवली स्मॉल मेंबर ऑफ न्यूट्रॉपिकल मार्सुपियल फैमिली डेडलियन फिडे। ठीक है, किनके आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माउस ऑफिसियम क्या है, एक रिलेटिवली स्मॉल मेंबर की ये फैमिली है, किसकी, नियोट्रॉपिकल मार्सुपियल फैमिली डेडलियल फिड। ओके, दे आर एंडेमिक टू अमेरिकाज। ठीक है, अमेरिका के ये एंडिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं, ऑफ द साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। रिसेंटली अ न्यू आइडेंटिफाइड स्पीसीज नेम्ड द एल्डर माउस ऑफिसियम, दैट इज मरमोसा एल्डरी, is among the smallest subgenus Mycorrhizas। ओके, ये क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सबजीनियस माइक्रोरियस है। वन ऑफ द न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीसीज में इनको काउंट किया गया है। ओके, एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर द रिसर्चर ग्रेग एडलर, हैज लार्जर ईयर्स विथ अ शॉर्ट फरी टेल। ठीक है, जिसकी क्या है, इसको रिनेम किया गया है किसके द्वारा, रिसर्चर, एक ग्रेट रिसर्चर के द्वारा, जॉर्ज एडलर के द्वारा। और बताया जा रहा है कि इसकी क्या है, लार्जर जो कान है ना इनकी, इसकी लार्ज है, और ये उसके जो टेल से पूछ है ये फरी है। ओके, सो आप याद रखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरमोसा इज फाउंड इन विच रीजन, इज इन अमेरिका एंड स्पेशली फाउंड मोर इन साउथ अमेरिका। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इंडियन स्टेट हैज विटनेस केस ऑफ कोविड डेंगू, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कोविड-19 एंड डेंगू। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली एक और भी वायरस का वेरिएंट सुना होगा, दैट इज ओमिक्रॉन के बारे में। ठीक है, ओमिक्रॉन भी कुछ ज़्यादा ही अभी आजकल इफेक्ट में है। ठीक है, सो अभी एक और भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोविड-19 एंड डेंगू का भी एक सामने आया है विटनेस। ठीक है, किस इंडियन स्टेट में पहला विटनेस शो किया गया है, आपको इसका क्वेश्चन में बताया हुआ है। ठीक है, कि आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑप्शन में आप सबको बताता हूँ, ए केरला, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश एंड डी गुजरात। कोविड डेंगू के विटनेस सबसे ज़्यादा पहले किस स्टेट में देखा गया है, तेलंगाना स्टेट में देखा गया है। ठीक है, कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। तेलंगाना इज करेंटली विटनेसिंग द केस ऑफ कोविड डेंगू विच अकर्स व्हेन अ कोविड-19 पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद अ डेंगू वायरस। ठीक है, जब कोविड-19 का एक पेशेंट इन्फेक्टेड देखा गया विद द वायरस दैट इज डेंगू, सो इसका पहला केस ये बन गया, दैट इज विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोरोना वायरस एंड डेंगू वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस और डेंगू वायरस का ये कॉम्बिनेशन बन गया। ओवर 8 केसेस ऑफ कोविड डेंगू हैज बीन रिकॉर्डेड इन तेलंगाना। ठीक है, पहले के साथ साथ 8 केसेस साथ में रिकॉर्ड हो गए यहाँ पर तेलंगाना में। ठीक है, एंड द सिम्टम ऑफ दिस एंडेमिक डिजीज इंक्लूड्स डिस्ट्रेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, चिल, बॉडी पेन एंड जॉइंट पेन। ठीक है, कुछ इस टाइप के सिम्टम्स, जब आपको कोविड डेंगू के जो सिम्टम्स है ना, कुछ इसी टाइप को देखने को मिलेंगे कि डिस्ट्रेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, चिल्स, बॉडी पेन एंड जॉइंट पेन आपको देखने को मिल जाएगा। कोविड-19 और डेंगू के जो सिम्टम्स है दोनों आपको सिमिलर देखने को मिल जाएंगे, कुछ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। ठीक है, सो गाइज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप अभी भी मास्क और सैनिटाइज़र टाइम टू टाइम, मास्क तो ऑलवेज जहाँ जब भी बाहर निकलते हैं तब पहनिए, और सैनिटाइज आप हैंड को बार बार कीजिए। ठीक है, तो पहले से हम प्रिवेंट करके रखेंगे, प्रिकॉशन लेके रखेंगे, सो वी विल बी एबल टू फाइट दिस टाइप ऑफ डिजीज। ओके, और सम ऑफ द कुछ ऐसे ऑथर्स और कुछ ऐसे ऑथर्स बिलीव करते हैं कि जो हमारे जो कोविड-19 की जो अभी चल रही है पेंडेमिक, ये मे बी 2022 तक ये ख़त्म हो जाएगी। तो भगवान से हम लोग प्रे करते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये ख़त्म हो जाएगा, सो ये सरदर्दी एक चला जाएगा। ठीक है, सो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ ब्राइडवेल सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। ठीक है, ब्राइडवेल के बारे में आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में भी रहता है, और अभी एक IUCN के द्वारा इनको एक स्पेशल कैटेगरी भी दिया गया है, और इनको क्या स्टेटस दिया गया। ओके, ए एक्सटेंट, बी एंडेंजर्ड, सी लीस्ट कंसर्न, डी नियर थ्रेटेंड।
ओके, मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसको आयुष्मान के द्वारा एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ब्राइड वेल की मैं आपको अगर पिक्चर दिखा दूं तो कुछ इस टाइप को आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बार डिस्कवरी में कि वो मुंह खोल कर ऐसे रहते हैं, और जितने हैं फिशेस, जो स्मॉल फिशेस होती है वो इनके मुंह में आती है बार बार, और ये अचानक सडन में ये क्या करते हैं, अपने जो माउथ है उसको बंद कर लेते हैं। सो ये एक बार में क्या करते हैं, ये बहुत सारा फूड को है ना स्टोर करने का, मतलब खा, इनकी जो लेंथ अगर आप मैं आपको बता दूं तो 18 इंच से भी ज़्यादा की इनकी हाइट और लेंथ के बराबर होती है। ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े आकार के होते हैं। सो इनको उतना ही अमाउंट ऑफ फूड भी चाहिए, तो इसलिए कुछ इस तरह का ये करते हैं। तो इनसे इनको एक ही प्रॉफिट होता है इससे, कि इनको बहुत ज़्यादा उसमें फूड मिल जाता है। ओके, सो ये कुछ इस टाइप की आपको स्पेसीज देखने को मिलेगी जो कि अभी इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दी गई है। गल्फ ऑफ मैक्सिको ब्राइड वेल्स हैव बीन क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड अंडर द एंडेंजर्ड स्पेसीज एक्ट। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पेसीज एक्ट के अंदर में इसको एंडेंजर घोषित कर दिया गया है। तो आयुष्मान भी बहुत जल्द ही इसको कर दी है, लेकिन अभी इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन आयुष्मान के द्वारा इसको एंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया। आप चेक कर सकते हैं वहाँ स्टेटस में। ठीक है, दे आर द ओनली नॉन रेसिडेंट बैलेंस वेल इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको विथ लेस देन 100 इंडिविजुअल लेफ्ट इन द पॉपुलेशन। ठीक है, 100 से भी कम बताया जा रहा है कि वो 100 के भी तादाद में अवेलेबल है, कहाँ पर, इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओके, सो इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ एंडेंजर्ड इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, झिल्ली दला बेहरा। ओके, झिल्ली दला बेहरा हु वॉन्स अ गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। ठीक है, झिल्ली दल बेहरा is a who won a gold medal in Commonwealth Championship is associated with which sports? किस स्पोर्ट से ये एसोसिएट करते हैं? ओके, मैं आप सबको बता दूंगा इसका आंसर। उससे पहले मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ। दैट इज ए आर्चरी, बी शूटिंग, सी वेट लिफ्टर, डी बॉक्सिंग। ओके, इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंडियन वेट लिफ्टर झिल्ली दलवेरा हु वॉन गोल्ड मेडल इन अ वुमेन्स कैटेगरी 49 kg की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल आया है। किसमें, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन ताशकेंट उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान में अभी ये कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रहा था, जिसमें 49 kg कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल लेकर आया है। ठीक है, एंड ही सी इज एन इंडियन वेट लिफ्टर झिल्ली दल बेहरा। Okay, earlier Sanket Mahadev Sagar clinched the gold medal in men 55 kg snatch category and also created a new snatch national record। ठीक है, उससे पहले साकेत महादेव सागर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल क्लैंच किया। ठीक है, और इन्होंने 55 kg कैटेगरी में लेके आए हैं, और इन्होंने क्या किया, एक न्यू नेशनल स्नैच नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, इंडिया इज कंपीटिंग इन बोथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है, इंडिया कंपीट करते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे कंट्री के लिए बहुत सी प्राउड की फील है कि अभी भी हमारे वुमेन का पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ऐसे ही धीरे धीरे अगर पार्टिसिपेशन बढ़ता रहा तो वुमेन की इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, पार्टिसिपेशन हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो आपको याद रखना है, द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु इज अ इंडियन वेट लिफ्टिंग lifter, that is Jhilli Dalbehra, wants a gold medal in Commonwealth Championship is associated with weightlifting. Okay, so remember guys, this is very important question again. Okay, now move on to the next question, that is Dhawan 1, India first private developed full cryogenic rocket engine was developed by which company? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि अभी ये एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, इंडिया ने क्या किया है, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को डेवलप किया गया हमारे इंडिया के द्वारा। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड इंजन। आप दिखाऊंगा मैं आपको इसकी पिक्चर। अच्छी बात है, हमारे कंट्री धीरे धीरे प्रोग्रेस में स्टेजिंग में है। ठीक है, सो अच्छी बात है कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो अभी धवन 1 को फर्स्ट रिसेंटली प्राइवेटली लॉन्च किया गया है, और इसको प्राइवेटली डेवलप किया गया हमारी कंट्री में इंडिजिनसली। ठीक है, ऑप्शन में आपको बता दूं तो ए स्काई रूट एरोस्पेस, बी स्कंडा एरोस्पेस, सी धुर्वे एंड डी कॉलिंस एरोस्पेस। ओके, दिस ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, दैट इज ए स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इट्स अ वेरी
फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुल क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। ठीक है, ये फुल क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। मैं आपको क्रायोजेनिक के बारे में बता दूं तो ये एक्चुअली क्या होता है, क्रायोजेनिक स्टेज जो होता है ना, एक लास्ट स्टेज के स्टेज को हम लोग बोलते हैं लास्ट स्टेज। आप लिख लीजिए, इट्स अ लास्ट स्टेज ऑफ स्पेस लॉन्च्ड व्हीकल which make use of क्रायोजेनिक। ठीक है, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है प्रोपेलेंट के तौर पर। ठीक है, उसमें जो लास्ट स्टेज में होता है स्पेस व्हीकल लॉन्च्ड व्हीकल का, उसमें हम लोग क्रायोजेनिक का यूज करते हैं। ठीक है, सो इंडिया बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च दिस प्राइवेटली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको इंजन देखने को मिलेगा। इट्स अ वेरी फर्स्ट विच हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया। स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैज टेस्टेड फायर इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुल क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। ठीक है, स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो कि हैदराबाद बेस्ड स्पेस है। ठीक है, हैदराबाद में ये है। ठीक है, और द इंजन हैज बीन नेम्ड एज धवन 1। ठीक है, धवन 1 किसके नाम पे रखा गया है? इट हैज बीन नेम्ड एज अ इंडियन रॉकेट साइंटिस्ट सतीश धवन। इंडियन रॉकेट साइंटिस्ट आप सबने देखा होगा, जानते हैं उनके बारे में, बहुत ही जाने मानी पर्सनैलिटी है। ठीक है, उनके नाम पर इसको रखा गया, दैट इज धवन 1 एंड इट वाज डेवलप्ड यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए इसको डेवलप किया गया एंड प्रोपेलेंट विच इज यूज इन दिस व्हाट इज दैट नेचुरल गैस एंड लिक्विड ऑक्सीजन को इसके अंदर यूज किया गया है। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि धवन 1 विच हैज बीन प्राइवेटली लॉन्च एंड डेवलप्ड फुल क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन by which company, that is Skyroot Aerospace के द्वारा, जो कि अभी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ओके, सो वीडियो में आज के लिए इतना ही बस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।